नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के लिए फॉर्म फिलअप के लिए 2024 से सत्र 2024-26 तक का आ चुका है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे थे, तो आज आ चुका है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो रहा है और उसका अंतिम तिथि कब है और कब आपको हार्ड कॉपी केंद्रीय हिंदी संस्थान के पोस्ट के द्वारा आपको भेजना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं अभी आपको पूर्ण जानकारी के साथ आपको अच्छे से जो भी डाउट आपको है मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। और ये जो फॉर्म फिलअप है आपका फरवरी 15 से शुरू होकर अंतिम तिथि मार्च 15 तक है। आप ध्यान से सुनिएगा, यानी फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है फरवरी 15 से और अंतिम तिथि है मार्च 15 तक। और आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है वो आपको कुल सचिव केंद्र हिंदी संस्थान मार्ग आगरा 282005 उत्तर प्रदेश के पते पर जमा करने की अंतिम तिथि, यानी आपको हार्ड कॉपी भेजने के लिए लास्ट डेट है मार्च 31 तक। आप इस पते पर आप भेज सकते हैं, यानी कुल सचिव लिख करके केंद्र हिंदी संस्थान मार्ग आगरा 282005। तो इस अब जान चुके हैं कि फॉर्म फिलअप कब से शुरू होने वाला है। शुरू फरवरी 15 से हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, अंतिम तिथि है मार्च 15 तक। और आवेदन की अंतिम तिथि है 31, यानी आवेदन नहीं, आपको जो हार्ड कॉपी जमा करना है वो 31 मार्च तक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और अभी हम बात करते हैं कि कुल सीट के ऊपर और क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या क्या है, यानी इसके लिए हमारी पात्रता है या नहीं, यानी हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं निष्णात से। ये देख सकते हैं कि हिंदी शिक्षण निष्णात यानी कि एमएड जिसको बोला जाता है, कुल सीट है 44। इसमें योग्यता आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये उतना क्लियर नहीं है, तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। योग्यता है विश्वविद्यालय से बीएड, यानी अगर आप एमएड के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी बीएड आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ, अथवा हिंदी शिक्षण पारंगत यानी बीएड में आपका 50% अंक होना चाहिए। और इसके लिए आपको 44 सीट उपलब्ध कराया जाएगा। सेकंड में है हिंदी शिक्षण पारंगत यानी बीएड जिसको कहा जाता है, कुल सीट है 44। यानी ऐसे तो सब कुल मिलाकर 50 सीट है, लेकिन 6 सीट जो है नागालैंड वालों के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। तो 44 सीट जो है सभी राज्यों में विभाजित हो जाती है और सभी राज्य के अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से राज्य के कितने विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं। हालांकि उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो इसीलिए उड़ीसा की सीटों की संख्या दूसरे राज्य की तुलना में बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बीएड के लिए आपको कोई भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ आपका बीएस होना चाहिए। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हिंदी विषय है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपका हिंदी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन स्कूल सब्जेक्ट एक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीए स्तर पर सामाजिक अध्ययन जैसे कि एक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस यानी समाजशास्त्र, ये सब भी है। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। तो अगर आपका हिंदी विषय नहीं है तो भी
आपका एक जो है एक अनिवार्य से एक विषय होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी 50% अंकों के साथ स्नातक और मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के साथ, यानी कि इंटरमीडिएट जो होता है 12th में आपका हिंदी विषय होना चाहिए। और भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से BA समकक्ष हिंदी की उपाधि यानी विद्वान रत्न और शास्त्र आदि होनी चाहिए, है ना। अगर आपका हिंदी विषय नहीं है, अगर आपके पास शास्त्री है, विद्वान रत्न है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप फॉर्म फिलअप करते समय द्वंद्व में ना रहें। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर सुनने के बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं बेझिझक। अब बात करते हैं, मैं आपको बीएड के लिए बता दिया कि कुल सीट जो हैं 44 हैं और 6 सीट नागालैंड वालों के लिए यानी सर्विस वाले जो आते हैं नागालैंड से, उनके लिए ऑलरेडी संरक्षित है। अब बात करते हैं DLED डिग्री यानी 12 पास के लिए, जिसे हिंदी शिक्षण प्रवीण कहा जाता है, उसमें भी कुल मिलाकर 44 सीट है। इसमें आपको एडमिशन जो अगर लेना है तो 12 के आधार पर 12 बोर्ड में आपका 50% अंक होना अनिवार्य है। ऐसे तो लगभग सभी बच्चे लाते हैं 50% से ज़्यादा ही आता है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, इसमें घबराने वाली बात भी नहीं है। हिंदी विषय के साथ होनी चाहिए, यानी 12 में आपका हिंदी विषय होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त बोर्ड से, एफिलेटेड बोर्ड से किसी भी विषय में आपका 50% अंक होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा हाई स्कूल हिंदी विषय के साथ। अगर आपका 12 में हिंदी विषय अगर नहीं है तो कोविद और भूषण किए हैं तो उसी के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप योग्यता रखते हैं कि आप हिंदी शिक्षण प्रवीण के लिए यानी DLED के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका एक विषय होना अनिवार्य है, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब एक विषय इसीलिए मांगता है क्योंकि ये एक स्कूल विषय है, स्कूल सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं। तो ये आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है 15 फरवरी से और अंतिम तिथि है 15 मार्च तक। और फॉर्म फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन के साथ हार्ड कॉपी आपको 31 मार्च तक संस्थान की वेबसाइट पर आपको भेजना पड़ेगा। और आप देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या मांगा है, कौन कौन से सर्टिफिकेट मांगे हैं। आप जिससे फॉर्म फिलअप करेंगे, जो जो चीज़ आप उसमें डालेंगे, उसी का एक जेरोक्स करके आप उसके साथ आप दे सकते हैं और केंद्रीय हिंदी संस्थान की वेबसाइट पे आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर ये सब पढ़ने के बाद और सुनने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बेझिझक पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं मिलूँगा, तब तक के लिए आप ध्यान से आप अपनी सभी सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।